हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में ये जो साइड बार दिखाई दे रहा है, अगर हम डैशबोर्ड यहाँ पर अगर डैशबोर्ड है तो यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड है उसकी लिंक एक्टिव हो जानी चाहिए। अगर मैंने व्यू स्टूडेंट पर क्लिक किया है और यहाँ पर व्यू स्टूडेंट ओपन है तो ये जो स्टूडेंट वाला जो दिखाई दे रही है लिंक वो यहाँ पर एक्टिव हो जानी चाहिए। तो ये सारा फंक्शन हमें यहाँ पर इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे साइड बार में, और साइड बार में अगर मैं ये जो एल आई है उसमें क्लास में लिख देता हूँ एक्टिव, तो अब मुझे किस तरीके से ये मिलता है। इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो ये जो डैशबोर्ड है उसकी लिंक यहाँ पर एक्टिव हो गई। पर यहाँ पर ओपन तो है स्टूडेंट का व्यू, तो मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए। अगर मैं व्यू स्टूडेंट को ओपन करता हूँ तो ये वाला जो लिंक है वो एक्टिव हो जाना चाहिए। अगर स्टाफ में व्यू स्टाफ पर क्लिक करता हूँ तो ये स्टाफ वाला जो लिंक है वो एक्टिव हो जाना चाहिए। तो चलिए इसके लिए हमें एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे। तो ये मॉड्यूल का नाम है जेंगो एक्टिव लिंक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे pip इंस्टॉल जेंगो एक्टिव लिंक। तो यहाँ पर ये जो जेंगो एक्टिव लिंक का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें सर्वर को रन कर देना है। फिर हमें आना है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर settings.py में, और यहाँ पर हमें उसको इंस्टॉल ऐप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्टिव लिंक, एक्टिव_लिंक। तो ये हमने लिख दिया। अब हमें यूज़ करना है साइड बार में, तो ये जो साइड बार में ऊपर की और उसको लोड कराना पड़ेगा। तो लोड कराने के लिए हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे %, और फिर यहाँ पर लिखेंगे लोड एक्टिव लिंक टैग्स, एक्टिव_लिंक_टैग्स। तो ये हमारा यहाँ पर लोड हो गया। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो क्लास मैंने दी थी एक्टिव, तो उसको मैं पहले निकाल देता हूँ। यहाँ पर हमें किस तरीके से लिखना है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बीच में लिखेंगे %, यहाँ पर लिखेंगे एक्टिव लिंक, एक्टिव_लिंक। ओके, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, सिंगल कोट नहीं चाहिए। ओके, ये जो क्लास है उसको हमें डबल कोट में रैप करना पड़ेगा। तो ये हमने लिख दिया एक्टिव लिंक। फिर यहाँ पर हमें बाहर की और डबल कोट का यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम सिंगल कोट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कौन सा URL अभी है यहाँ पर हमें चाहिए। तो यहाँ पर है HOD होम, तो यहाँ पर आएगा HOD होम, और यहाँ पर लिखेंगे एक्टिव। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये एक्टिव हो जाए। ओके, तो ये व्यू स्टाफ है, तो इसलिए अगर मैं डैशबोर्ड को क्लिक करता हूँ तो डैशबोर्ड एक्टिव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो ये जो एक्टिव है उसको हमें सिंगल कोट में रैप करना पड़ेगा। अब हम करेंगे रिफ्रेश, तो ये एक्टिव हो गई। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये डीएक्टिव हो गई। अगर हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर एक्टिव हो गया। तो चलिए इसी को सभी लिंक में हमें यूज़ करना है। तो मैं क्लास के साथ उसको कॉपी कर लेता हूँ और सभी एल में उसको करेंगे पेस्ट। तो ये रहा एल HOD होम। ओके, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से नहीं कर सकते, इसमें सब मेनू है, तो ये सब मेनू है, तो हमें ये सब मेनू में उसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ इतनी चीज़ को कॉपी करना है और यहाँ पर हम उसको करेंगे पेस्ट। इसको हम ऐसा करेंगे, हमें 2 बार पेस्ट करना पड़ेगा। अगर ऐड स्टूडेंट ओपन है तभी भी ये लिंक एक्टिव होनी चाहिए, अगर व्यू स्टूडेंट ओपन है तभी भी ये लिंक एक्टिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर पास में फिर से उसको पेस्ट करेंगे। सबसे पहले ऐड स्टूडेंट और व्यू स्टूडेंट, ये दोनों में से कोई भी ओपन होगा तो ये जो एल आई है बाहर का ये स्टूडेंट ये एक्टिव हो जाएगा। तो अभी ये डैशबोर्ड है तो इसलिए ये डैशबोर्ड वाली जो लिंक है वो यहाँ पर एक्टिव हो गई। अगर मैंने व्यू स्टूडेंट पर क्लिक किया तो ये जो स्टूडेंट वाली लिंक थी वो यहाँ पर एक्टिव हो गई, और ये जो डैशबोर्ड की लिंक थी वो डीएक्टिव हो गई। तो चलिए इस तरीके से हमें सभी में यूज़ करना है।
तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और सभी जो हमारा LI है उसके क्लास में हम इसको पेस्ट करेंगे। चलिए मैं सबसे पहले सभी में पेस्ट कर देता हूँ, बाद में उसको चेंज कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर। चलिए अब इसको जो लिंक है उसको हमें चेंज, इसका जो URL है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ये ऐड स्टाफ और व्यू स्टाफ, यहाँ पर आएगा ऐड कोर्स और व्यू कोर्स, यहाँ पर है ऐड सब्जेक्ट और व्यू सब्जेक्ट, व्यू सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ओके सेशन में रह गया। तो ऐड सेशन और व्यू सेशन, इसको करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर अगर मैं व्यू स्टाफ पर क्लिक करता हूँ तो ये जो स्टाफ वाली लिंक है वो यहाँ पर एक्टिव हो गई। अगर ऐड कोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये कोर्स वाला जो लिंक है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो डैशबोर्ड का लिंक यहाँ पर एक्टिव हो गया। तो ये सारी फंक्शनलिटी हमने क्रिएट कर ली। नीचे की ओर अभी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इन सबको हमने अभी क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो जब हम इसको क्रिएट करेंगे तब ये लिंक को भी यहाँ उसके साथ साथ हम पेस्ट करते जाएंगे। तो ये साइड बार में हमें दो चीज़ें और ऐड करनी है। तो चलिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर 2 बार इसको पेस्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करनी है जिसमें लिखेंगे सेंड नोटिफिकेशन स्टाफ, सेंड स्टाफ नोटिफिकेशन, सेंड स्टाफ नोटिफिकेशन। यहाँ से ये जो HOD है वो यहाँ से नोटिफिकेशन भेज सकता है स्टाफ को और स्टूडेंट को। तो हमें ये सारी फंक्शनलिटी क्रिएट करनी है। अभी के लिए हमने स्टूडेंट, स्टाफ, कोर्स, सब्जेक्ट, सेशन को ऐड किया है और उसको व्यू करवाया है, डिलीट करवाया है, उसको एडिट करवाया है। अब ये सारी चीज़ों को हमें करना है फिक्स, पर उससे पहले ये जो एडमिन का ये जो HOD का डैशबोर्ड है उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।